नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं तेजपाल सिंह जी। तेजपाल जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। दरअसल कल जो हुआ उसके तेजपाल जी चश्मदीद गवाह हैं। कैसे राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है, कैसे पुलिस उन्हें घसीटते ली जाती है, कैसे फिर छत्रसाल स्टेडियम पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ले जाया जाता है, कैसे फिर आधी रात पर सोनिया गांधी की एंट्री होती है और उस एंट्री को देखकर मोदी और शाह के होश उड़ जाते हैं। चर्चा होने लगती है अब तो बड़ी तीव्रता से कि धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, अब तो मोदी और शाह का इस्तीफा होगा, उसके बिना कोई समझौता नहीं। अब मोदी शाह का अगर इस्तीफा होगा, ये खबर अगर तेजी से बाजार में जाती है तो इससे सबसे बुरा जो असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ पर। मोहन भागवत पर इसलिए पड़ रहा है कि अभी वो कई लेयर की सिक्योरिटी में चलते हैं और अगर मोदी शाह का इस्तीफा हो गया, सत्ता चली गई भाजपा की, तो कितने लेयर की सिक्योरिटी में चलेंगे कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस पहले से पेपर मांग रही है, संसद से लेकर सड़क तक। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है, हालांकि वो ये मानने को कतई राजी नहीं है। भाजपा के पत्रकार, भाजपा के लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया। कई राहुल गांधी के ही एक टाइम बड़े खासम खास रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग लिख रहे हैं कि राहुल ने अराजकता फैलाई है, राहुल ने फला काम कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी के इशारे पर क्या तुम और कुछ झूठ बोलने को मिला नहीं, इतना तो झूठ ठीक बोलते जो लोगों के गले उतर जाता है। ये करना इनके लिए लाभदायक रहा है और सबके कलई खुल गई, सबका मुंह साफ हो गया कौन किसके साथ है। ये अब कोई तेजपाल जी आज क्या रहा, कैसे राहुल गांधी की गिरफ्तारी की शुरुआत होती है और कैसे सड़क से संसद तक ये हंगामा खड़ा हो गया, ये हम थोड़ा समझने का आपसे प्रयास करेंगे। देखिए सर, पहले तो नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। और जैसा आपने कहा कि संजय सिंह ने ट्वीट किया, संजय सिंह का ट्वीट जैसे ही हमने देखा तो हमें भी बड़ा अचरज हुआ कि इस तरह का ट्वीट क्यों किया। हालांकि ये बात जग जाहिर है, लोगों को पता थी, बहुत लोग समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी असहज होगी और जितने भी और दल हैं वो असहज होंगे, लेकिन असहजता इस तरह से निकालेंगे ये बड़े चंबे की बात है। हालांकि इसमें बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया है टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आजाद जी ने। और कीर्ति आजाद जी ने लिखा है कि आपने दोस्ती का मान नहीं रखा, कुछ इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है। तो संजय सिंह और इसके साथ साथ आप देखें आतिशी ने भी यही ट्वीट किया है, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। तो मतलब पूरी आम आदमी पार्टी इसमें एक्सपोज हुई है। और रही बात इसकी कि जो मीडिया बता रहा है या सरकार कह रही है, मैं भी धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट देख रहा था। सर, जो व्यक्ति जहां ज्यादा नंगा होता है ना, वो वहीं ज्यादा छुपने का बचने का प्रयास करता है। आप मुझे बताइएगा, बात सिर्फ इतनी सी थी। अगर शुरुआत से देखें तो इतनी बात थी कि इस्तीफा हो जाना चाहिए, तो इस्तीफा तो नैतिकता के आधार पर इस देश का धर्म और आचरण रहा है कि लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। आप देखिए, जब पहले रेल घटनाएं होती थी तो क्या रेल मंत्री ड्राइविंग कर रहा होता था? नहीं, ड्राइवर तो वही जो रेलवे का चालक है वही गाड़ी चला रहा होता था जो, लेकिन फिर भी इस्तीफे होते थे क्योंकि नैतिकता थी। अब लेकिन नैतिकता जो शब्द है वो इनकी डिक्शनरी में है नहीं। अब जब नैतिकता नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी करते रहिए। आप बेशर्मी की हद देखिएगा कि सारे के सारे इनके सांसद रीनीट जो हुआ है उस पर भी आरोप लग रहे हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं और डाल करके बता रहे हैं कि हमने सक्सेस ले ली। सर, फैक्ट्स तो ये है कि जिस दिन भारत के कानून का सही इस्तेमाल होगा, जिस दिन माननीय लॉर्ड अपना सही इस्तेमाल करने पे आ जाएंगे और देश की संसद अगर सही इस्तेमाल कर लेगी, तो इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सर, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्र के बच्चों के साथ कितना धोखा है। आपने खिलवाड़ कर दिया उन बच्चों के पूरे भविष्य के साथ में, उसके बाद आप जश्न मना रहे हैं रीनीट के नाम पर। और रही बात इसकी कि धर्मेंद्र प्रधान का मैं ट्वीट देख रहा था शाम को, और ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि साहब एलओपी ने ठीक नहीं किया और छात्रों के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, आप देखिएगा, अगर आप पूरी लाइन को थोड़ा समझें, हम छोटी क्लासों में पढ़े कि एक सेंटेंस होता है भूतकाल में, एक सेंटेंस होता है भविष्य काल में और एक होता है वर्तमान काल में। मतलब आप देखिए, जांच कब होगी? फ्यूचर में। जांच कब होगी? फ्यूचर में।
कि जांच होगी, इस्तीफा कब होगा, फ्यूचर में, इसकी कमेटी कब बनेगी, फ्यूचर में, सारे काम फ्यूचर में होंगे। वर्तमान में क्या होगा, आपको राजनीति नहीं करनी। मतलब सर राजनीति न करने का कहने का सार उनका सिर्फ इतना सा है कि आपको इस पर सवाल नहीं करना है। अब सर बात है कि देश में लोकतंत्र में एक पक्ष और एक विपक्ष है। क्या ये पक्ष का ही काम है राजनीति करने का? विपक्ष का गाजर मूली बेचेगा? क्या मिश्रा जी घर के आगे जाके सब्जी मंडी में ठेल लगानी है क्या राहुल गांधी को? क्या राहुल गांधी विपक्ष का नेता नहीं है? दूसरी बात, लोकतंत्र में सर अगर विपक्ष या पक्ष, कोई भी पक्ष है, और जब पक्ष है तो उसकी जवाबदेही बनती है, और विपक्ष है तो उसका सवाल बनता है। जब विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा जनता के, तो आखिर सवाल कौन उठाएगा? विपक्ष ही तो बात सुनेगा जनता की। और सर याद रखिएगा 65% 70% तो विपक्ष ही है। आप सिर्फ और सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं या बीजेपी जो जितने भी सांसद हैं या कोई भी नेता है सर, वो 30 से 35% लोगों का है। 65% लोगों का, 70% लोगों का तो आपको हमेशा सवाल सुनने पड़ेंगे और जवाबदेही देनी पड़ेगी जो है। लेकिन जवाबदेही से बचने के लिए इनका तरीका है कि वर्तमान में सेंटेंस है कि राजनीति नहीं करनी, मतलब आपको इस पर कोई सवाल नहीं करना, ये वर्तमान है। भविष्य क्या है कि जांच होगी, मतलब बच्चों का भविष्य क्या होगा ये भविष्य तय करेगा, वर्तमान में कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये सर इनके जो टिप्पणी है उन पर बड़ा दुख होता है कि इस तरह की टिप्पणी करते हैं। कई बार लगता है कि शायद विवेक शून्य हो गए, विवेक नहीं बचा हुआ है। और रही बात ये कि आंदोलन की और राहुल गांधी के जाने की, क्या आप मुझे बताइएगा सर, सोचने वाली बात तो ये है कि ये पार्टी किसी भी व्यक्ति को आंदोलन नहीं करने देती है। सीजेपी को आंदोलन करने दिया, हमें तो ये अचंभा लग रहा है कि आपको अचंभा नहीं लग रहा है सीजेपी को आंदोलन करने दिया इन्होंने? आप याद करिएगा यूजीसी पे इन्होंने न यूजीसी के सपोर्टर न यूजीसी के विरोधी किसी को आंदोलन नहीं करने दिया। ओपीएस कर्मचारी पेंशन पे आप देखिएगा, कर्मचारी सालों से डिमांड कर रहे हैं, क्या किसी को आंदोलन करने दिया? जंतर मंतर पर जगह दी है, जंतर मंतर पर जगह पहली बार इनके समय में। अगर मैं, जहां तक मेरी मेमोरी ठीक है, तो अगर कहीं गलत हो तो आप बता सकते हैं, सही कर सकते हैं। पहली बार अभिजीत दीपिको को ही परमिशन मिली है और उसको अमित शाह की पुलिस बाकायदा गेस्ट की तरह लेके आई है। सर उसके फरमान जारी हुए हैं कि हम एयरपोर्ट पे आऊंगा, एयरपोर्ट पे आप आना, उसकी वजह से सारी चीजें डिसाइड हुई हैं, मिनटों में एप्लीकेशन मिली है। आज राहुल गांधी जो गए हैं सर, मैं आपको वहां का वाकया बताऊं, कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर पत्रकार मेरे टच में हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने सारे बताया कि राहुल गांधी ने किसी को नहीं बताया कि वो पीएम हाउस जाने वाले हैं। अगर पता लग जाता पीएम हाउस जाने वाले हैं तो क्या लग रहा है, अमित शाह की जो पुलिस है, मोदी की जो पुलिस है, क्या वो जाने देती? फैक्ट्स तो ये है सर, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड वालों को नहीं बताया, जो सिक्योरिटी में रहती है, एसपीजी एलपी जो लगे रहते हैं इनके, उस किसी को नहीं बताया। वो जाकर के वहां कहा है कि नहीं, कौन पैदल चल सकता है, पैदल चलने में कौन ज्यादा तेज चल सकता है। वहां नॉर्मली बहस हुई, जैसे हम और आप बात करेंगे, जैसे हम मथुरा के बोले कौन मिठाई ज्यादा खा सकता है, तो ऐसे ही बात हुई है कि साहब कौन पैदल चल सकता है। तो खड़गे जी कह रहे नहीं मैं भी पैदल चल सकता हूं। अब खड़गे जी सर 86 साल के हैं, उनको राहुल जी ने तैयार कर लिया और पता किसी को नहीं है, प्रियंका जी को पता है ना, किसी को नहीं पता है। राहुल जी ने कहा अच्छा पैदल चल के देखते हैं, पैदल चल के बाहर निकल के तो सिक्योरिटी वाले परेशान है, भाई पैदल कहाँ चल दिए। अब सर एलओपी है, इतनी सिक्योरिटी है, सारी चीज पैदल कहाँ से? बोले कुछ नहीं, वॉक कर रहे हैं। और वॉक करते 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 कई किलोमीटर की दूरी पे है सर वो जो, और वहां पहुंचते और वहां पहुंचकर वहीं बैठ जाते हैं, यहाँ धरना होगा। जब धरना होगा तब जाके सरकार के हाथ में फूल जाते हैं, धरना होगा। अब लोग कह रहे साहब धरना गलत है, क्यों भैया? लोकतंत्र में धरना गलत है तो क्या सही है? नहीं, क्या सही है? तो फिर तो अगर लोकतंत्र में धरना गलत है तो आप ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि सवाल पूछना गलत है। सवाल पूछना गलत है, फिर क्या नहीं देते कि तानाशाही है। 20 बच्चे मर गए, उस बात को कोई उठा रहा है, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कोई हमारी बात उठाने वाला है, कोई हमारी बात कहने वाला है, और आप उल्टी रीति चला रहे हैं। आप कह रहे नहीं वहां नहीं जाना, कहां नहीं जाना चाहिए था? मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री के वॉशरूम में घुसकर सवाल पूछने चाहिए थे। जब संसद में आप अलाउ नहीं कर रहे हो, लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी बात करने कह रहे हैं ना कि आप हमें अलाउ करिए, हम इसमें संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराइए, डिबेट करिए, लेकिन आप कराने को तैयार नहीं है, तो क्या करेगा? हम तो कह रहे हैं ये हिम्मत का काम है, उन्होंने हिम्मत दिखाई है और ऐसे ही करना चाहिए। और इस हिम्मत से पूरी कांग्रेस को हिम्मत मिलेगी। कांग्रेस को नहीं सर, 65% जनता को हिम्मत मिलेगी। मैं अगेन कह रहा हूं सर, ना तो आप कांग्रेसी, ना मैं भाजपाई, ना आप सपाई, ना आप ये कोई, हम और आप पब्लिक के लोग हैं। हमारी बात कौन उठाएगा? हमारी बात उठाने के लिए सत्ता सुन नहीं रही है। सत्ता के जाने तो हमारे बच्चे कितने ही मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
आप मुझे बताइए, क्या ये किसी भी बच्चे से, धर्मेंद्र प्रधान का आपने फोटो देखा होगा, ट्वीट देखा होगा, जिस बच्चे की सेकंड रैंक आई उससे मिले हैं? क्या ये किसी भी ऐसे बच्चे से मिले हैं जिसने अपने माँ बाप को जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया, उस परिवार से मिले हैं? तेजपाल जी, सर वहां ये सब बातें आप बहुत शानदार कर रहे हैं, लेकिन जब आप छत्रसाल स्टेडियम पर थे तो वहां स्टेडियम का नजारा क्या था? भीड़ लगातार स्टेडियम का बढ़ती नजर चली गई, तो वहां भीड़ के दबाव में ये घबरा रहे थे या सोनिया के आने से घबरा गए? सर दोनों ही कारण है। इन्होंने चालाकी तो बहुत की। चालाकी क्या की कि इन्होंने सारे के सारे नेताओं को अलग अलग थानों में रखा। सारे के सारे नेताओं को अलग, जैसे उनको मॉडल टाउन में लेके गए, छत्रसाल स्टेडियम में राहुल जी को, अखिलेश जी को। वहीं लेकिन प्रियंका जी को दूसरी जगह ले गए। क्यों लेके गए? इन्होंने यही चालाकी की, क्यों हो सकता है भीड़ एक जगह इकट्ठी हुई तो कैसे कंट्रोल करेंगे। और जब बहुत सारे, क्यों जनता के लोग आने लगे, जनता के लोग बुरी तरह से आने लगे, बहुत बुरी तरह आने लगे, तो ये घबरा गए। वहां सोनिया जी पहुंच गई, सोनिया जी ने मोर्चा संभाल लिया। यहां मैं राहुल गांधी के पास में देख रहा, सर चीफ मिनिस्टर थे भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, पहले पुराने छत्तीसगढ़ पूर्व के चीफ मिनिस्टर। पुराने जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी वहां पहुंच गए। राजस्थान के जो कद्दावर नेता हैं आपके सचिन पायलट, वो भी वहां पहुंच गए। केसी वेणुगोपाल पहुंच गए। तो सारे के सारे लोग पहुंच गए। और दूसरा, जनता के अच्छा, जो डी के समर्थक थे, शिव कुमार और सतीशन ये नहीं थे वहां? थे तो धरने पर तो थे। नहीं सर, इनकी मेरी कोई डिटेल में जानकारी नहीं है, ये थे या नहीं थे, मुझे वहां नहीं, नहीं धरने दिखाई दिए, पर हो थे, सकता है। धरने पर दोनों थे, नहीं, धरने पर हमने देखे। धरने पर दोनों थे सर। बाकी लोग वहां भी तो गए ना, जहां सोनिया जी के साथ में जो है। भाई प्रियंका जी तो दूसरे थाने में गई है जो है। जब प्रियंका जी दूसरे थाने में गई है तो सोनिया जी के साथ वो गए होंगे जो है। लेकिन राहुल जी के साथ की बता रहा हूँ कि वहां भूपेश बघेल जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वहां के छत्तीसगढ़ के, वो भी थे। सचिन पायलट पहुंचे और वहां हुजूम पहुंचा। और हुजूम ने जाकर के नारेबाजी की और वो बैरिकेडिंग तोड़ दी सर। वहां जाने के लिए तैयार थे पब्लिक के लोग, बुरी तरह से जाने के लिए तैयार थे पब्लिक के लोग, बुरी तरह से, मैं आपको बता रहा हूँ। और पब्लिक के लोग बहुत थे। मैंने कई सारे लोगों से वहां बात हुई, बात करने मैंने पूछा कि मैंने आप कांग्रेस के या सपा के हैं? बोले हम ना कांग्रेस के ना सपा के, पेपर लीक हुआ हमारे बच्चों का। बोले किसी कांग्रेस के नेता का बच्चा पेपर लीक नहीं हुआ, ना किसी सपा वाले का लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ हमारे बच्चों का। हम अपनी बात करने के लिए आए, हम अपनी बात उठाने के लिए आए। जब हमारी बात कोई उठा रहा है हम उसके साथ चलेंगे। बोले नरेंद्र मोदी जी आज कहना है कि मैं आपसे बात करने तैयार हूं, हम नरेंद्र मोदी पे चले जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जो हमारी बात सुनना है हम उसके पीछे जाएंगे ना। बात सही भी है सर, तर्क तो सही है लोगों का। भाई जो उनकी बात सुना उनके पास जाएंगे। तो उस दबाव में सर इन्होंने फैसला लिया है। अगर इनकी चले तो आपने देखा होगा फोटोज आई है कि राहुल गांधी की नाक में से, वहां बगल से खून निकल रहा है। वो क्या है सर? इसका मतलब जबरदस्ती की गई है। और जबरदस्ती कीने में कहीं ना कहीं चोट लगी है। बता रहे हैं कि उनकी छाती में भी चोट है। तो ऐसी स्थिति में ये डर और दबाव पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक बहुत पहुंची है, उसकी वजह से रिहा किया गया है। बाकी तो आप जानते हैं, यही सोनम वांगचुक जो अभी धरना दे रहे हैं, इनको 6 महीने शायद, या मैं भूल रहा हूं, आप महीने कनेक्ट कर सकते हैं, कितने महीने तक जेल में रखा था। जबकि लास्ट में जाके पता लगा केस में कुछ निकला नहीं। तो किसी को भी ये जेल में डाल देते हैं, तो राहुल गांधी को जेल में डाल देते तो कौन सी बड़ी बात है? इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। और ये गलतफहमी निकाल दे जनता। में आपके दर्शकों को कहना चाह रहा हूं कि इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। फैक्ट्स बात है कि लोकतंत्र, नैतिकता, समाजवाद और जनतंत्र, इनसे इनका कोई मतलब नहीं। जो इनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो फिर अब क्या आपको लग रहा है कि आज जो ये हुआ, इससे आम जनमानस पर असर पड़ेगा? क्या जनता में अब विद्रोह की स्थिति आएगी? क्या मोदी शाह की विदाई की बेला तय हो रही है? सर 100% तय हो रही है। और मैं बताऊं आपको सर, कोई भी घटना 2 बार घटती है। आप देखिए ताजमहल बना, हम और आप देखते हैं प्रैक्टिकली बना, लेकिन उससे पहले वो शाहजहां के दिमाग में बना था। आप और हम इसको रिकॉर्डिंग करने बैठ रहे हैं, उससे पहले हमारे दिमाग में रिकॉर्डिंग बनी कि नहीं हमें बैठना है, बात करनी है एक दूसरे से, जो इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सर बात यह है कि मोदी शाह और पूरी भाजपा और आरएसएस जनता के मन से उतर चुके हैं। सीट पर ये कितने दिन बैठेंगे वो इनकी तानाशाही डिसाइड करेगी, क्योंकि जिस पैटर्न पे चल रहे हैं। लेकिन जनता के मन से उतर चुके हैं। अब जनता इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं सर, किसी भी कीमत पर। ये आज इलेक्शन करा लें, आज वोटिंग करा लें, इनकी हालत खराब हो जाएगी। जो जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं सर, किसी भी कीमत पर। तो आज जो स्थितियां रही, माने वहां आपने कई स्थानीय लोगों से बातचीत भी की होगी, सबके मन में जिज्ञासा क्या थी? वो चाह क्या रहे थे? उनकी इच्छा क्या थी? सर सबको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा है, और वो दिख रहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि भविष्य गड़बड़ है, खराब है।
और वो बड़े दुखी हैं, इस बात से दुखी हैं कि बच्चे हमारे मर रहे हैं और नेता लोग कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। लोगों के आंसू सूख चुके हैं, आप समझ सकते हैं आंसू सूख चुके हैं, मतलब इसका मतलब उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। आज जब उनकी कोई बात उठा रहा है तो वो व्यक्ति उन्हें अपना लग रहा है, वो कोई लोग बाहरी नहीं है और न किसी पार्टी के समर्थक है। मैक्सिमम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस दर्द को महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग वहां सवाल कर रहे हैं कि नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ना, उन बच्चों के साथ क्या हाल किया जा रहा है। और लगातार हो रहा है सर, रीनीट में भी आप देख रहे हैं कि लगातार हुआ है, रीनीट का भी अभी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो लग रहे हैं तो लोगों को हताशा है और विश्वास हट गया गवर्नमेंट से, और राहुल गांधी के इस कदम से उन्हें उम्मीद जगी है कि इस तानाशाह सरकार के खिलाफ भी कोई खड़ा हो सकता है। जब कोई खड़ा हो सकता है तो हम उसे फॉलो कर लेते हैं। तो जनता तो फॉलो करने की स्थिति में है और फॉलो करने की तैयार है, और राहुल गांधी का नेतृत्व और लीडरशिप स्वीकार करने तैयार है। क्यों? राहुल गांधी ने उसका मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी के पांव में न जूता था, नाक पर खून था। पुलिस ने उनकी डंडा डोली, अपने यहाँ कहते हैं कि डंडा डोली कर दो उसकी, तो डंडा डोली कर दी थी। ऐसे में राहुल ने फिर 2 मिनट का एक वीडियो अभी जारी किया है। उन्होंने फिर वही बात की है कि मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं, छात्रों की बात करूंगा। लेकिन इस सब के बावजूद अखिलेश यादव के भी तेवर आज देखने लायक थे। तेजपाल जी, अखिलेश यादव के तेवर बिल्कुल मौजूद थे, वो छात्रों के साथ खड़े हैं। डिंपल का तो हमने और आपने चर्चा की थी, उनका फोटोज वीडियोज आपने देखे। और दूसरी बात है सर, ये सत्ता का चरित्र पता लगता है। मेरे ख्याल से देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एलओपी को लेकर के आपने हिरासत में लिया हो। और बात सिर्फ इतनी सी है, अगेन मैं आपकी तरफ से बताना चाह रहा हूं कि वो बात संसद में नहीं सुनी गई। अगर संसद में सुनी जाती वो बात तो राहुल गांधी वहां धरने पे नहीं जाते। जब आप नहीं सुन रहे हो तो आदमी क्या करेगा? मजबूर है सर, अपनी बात तो कहनी है ना भाई। फिर अगेन बात करिए, आपके सारे के सारे डिसीजन फ्यूचर में है और वर्तमान का निर्णय यह है कि आपको कुछ बोलना नहीं है। मतलब आप इंडायरेक्ट में कह रहे हैं कि आप चुप रहिए, हम जो करना है वो करते रहेंगे। तो सर गुस्सा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या बहुत सारे सपा के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, उनमें भी गुस्सा है। और तरह तरह के बहुत सारे नारे लगा रहे थे। बहुत सारे नारे ऐसे हैं जो कि मैं इसमें बोल भी नहीं सकता, लेकिन उनकी गुस्सा थी और बहुत गुस्सा थी। और गुस्से में आदमी कैसे कैसे नारे लगाता है, क्या क्या बोलता है, आप खुद समझ सकते हैं। हम और आप उसी माहौल के हिस्सा हैं और गुस्सा जायज है सर। गुस्से का असर ये होगा कि ये क्या वो सोचते थे ना, हम कब तक रहेंगे, हम जब मतलब 20 साल 25 साल रहेंगे। सर मुझे लग रहा है कि 20-25 साल क्या ही मन से तो अभी उतर गए, चाहे कितने भी दिन रह लें। ये जनता के मन से उतर चुके हैं, बिल्कुल उतर चुके हैं। और चुनाव जीतना दूर की बात है इनके लिए। क्या अब इससे लग रहा है उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में बीजेपी के सामने समस्याएं खड़ी होंगी? सर ये भी मुझे लग रहा है कि सवाल ही नहीं बनता। 100% समस्या खड़ी होंगी सर, इनके पास जवाब नहीं है सर। हर तरफ से गिरे हुए हैं सर। आप देखिए चंदा चोरी पे जवाब नहीं सर, पूर्वांचल में आप देखिए इसका असर पड़ेगा। पिछली बार आपको पता है कि अयोध्या हारी है जो है, मैं अब की बार कह रहा हूं पूर्वांचल में बहुत बड़ी सीटें हारेंगे जो है। और इधर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और राहुल गांधी इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, अखिलेश यादव गिरफ्तार कर रहे हैं। कौन पसंद करेगा आप बताओ? जब अगर इस तरह के लीडर्स आवाज उठाने पर गिरफ्तार हो रहे हैं तो मिश्रा जी कल को तो हम और आप भी वीडियो बनाकर गिरफ्तार हो जाएंगे। वीडियो बना के शूट कर डालेंगे और रात को 2 बजे पुलिस आई उठा के चल रही। कौन सुनेगा हमारी आपकी? जो क्या ये जनता समझ नहीं रही है कि जब इतने बड़े लीडर्स गिरफ्तार हो सकते हैं तो हमारी आपकी क्या वैल्यू है? कांग्रेस के वहां उत्तर प्रदेश कमेटी के जो अजय राय हैं अध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। वो कोई लखनऊ का इको गार्डन उसमें है। भोपाल में लगातार कांग्रेस को उमंग श्रृंगार वगैरह सारे के सारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है सर? आप बताइए। जब जनता ये देख रही है कि जब इस तरह के लीडर्स गिरफ्तार हो रहे हैं तो नॉर्मल व्यक्ति क्या है, तो जनता कैसे इनको वोट देना पसंद है? बिल्कुल पसंद नहीं करेगी जनता वोट देना। और ये जितना ज्यादा देरी कर रहे हैं ना सर, उतना ही इनके लिए खतरनाक हो रहा है। और ये सिद्ध भी हो रहा है इस बात से कि बहुत तानाशाह हैं और जिद्दी हैं। और सर जिद को हमारा देश कभी स्वीकार नहीं, तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तेजपाल जी, एक बस अंतिम बात आपसे पूछेंगे कि इस दौरान आपने वहां सिर्फ दिल्ली के लोग देखे या दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि अखिलेश के समर्थक भी पहुंच रहे थे, राहुल के समर्थक भी थे, तो क्या मिला जुला असर दिखा? सर मैंने आज वहां एक समर्थक नासिक का देखा और उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब थी। तो मैंने देख करके मैंने कहा कि आप कांग्रेसी हो क्या? आजकल ऐसी स्थिति हो गई है ना सर, कांग्रेसी हो क्या?
बोले नहीं नहीं। तो मैंने कहा जय भीम वाले हो क्या? बोले नहीं नहीं सर। बोले तुमने आप कौन हो? बोले मैं स्टूडेंट हूँ और लॉ कर रहा हूँ। तो मैंने आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? बोले मैं इसलिए आया हुआ हूँ। बोले कि मैं इसलिए आया हुआ हूँ कि मेरा छोटा भाई जो तैयारी कर रहा है, आज उसका पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कौन गारंटी देगा कल उसका पेपर लीक नहीं होगा। तो बोले हमें विश्वास खत्म हो गया कि आने वाले समय कोई भी परीक्षा ठीक होगी, या कोई भी परीक्षा ये सरकार ठीक करा सकती है क्या? सर लोग हैं तो आप उत्तर प्रदेश और बात छोड़े, नासिक से था एक स्टूडेंट जो लॉ का स्टूडेंट था और क्लेट क्वालिफाई था बच्चा सर वो जो है, और 300 रैंक थी उसकी जो है। मेरी उससे बात हुई काफी देर, मोबाइल में बैटरी नहीं थी तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं जो है, काफी देर बातचीत हुई उससे जो है। तो सर हर जगह से थे, और बाकी उत्तर प्रदेश तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से लोग थे, हर जगह से लोग थे, हरियाणा से लोग थे, और महाराष्ट्र नासिक से हर जगह के लोग थे। और इवन देन अगर ये 2-4 घंटे और रख लेना राहुल गांधी अखिलेश यादव को, तो सर इन्हें पता ही लग जाता क्या हाल होता दिल्ली में जो है। चलिए आज दिन में हम लोग भी प्रयास करेंगे, जंतर मंतर चलते हैं, घूम के आते हैं, प्रयास करेंगे दिन में बात श्योर सर, करेंगे। ठीक है, श्योर सर। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।